अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ क्लास 8। देखिए हम आ गए थे एक्टिविटी 14.4 पर। टेक अबाउट 2 टीस्पून्स फुल ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। क्या करना है आपको कि 2 टीस्पून जो है डिस्टिल्ड वाटर लेना है इन एक क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक और रबर कैप। एक प्लास्टिक या रबर की कैप में आपको 2 टीस्पून फुल डिस्टिल्ड वाटर लेना है। बोतल की कैप होनी चाहिए। यूज़ द टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। अब टेस्टर से चेक कीजिए कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। वट डू यू फाइंड, आपको क्या पता चला? डज डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या जो डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। नाउ डिसोल्व अ पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट इन द डिस्टिल्ड वाटर। अब इसके अंदर क्या घोलना है आपको? कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl घोलना है। ठीक है, अगेन टेस्ट करिए और फिर क्या आपको किस चीज़ का आपको पता चला? तो आप क्या देखेंगे कि वैन सॉल्ट इज डिसॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर, जब आप सॉल्ट को डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व करते हो वी ऑब्टेन साल्ट सॉल्यूशन, तो हमें क्या मिल जाता है? साल्ट सॉल्यूशन मिल जाता है। इस कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na प्लस और Cl माइनस में। तो ये क्या बना देंगे? आयंस बना देंगे, और जहाँ पर आयंस होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो ये क्या बन जाएगा? कंडक्टर बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। The water that we get from sources such as taps, हैंड पम्प्स, वेल्स एंड पोन्ड्स इज़ नॉट प्योर। जो वाटर हमें टैप से, नल से, हैंड पम्प से, कुएँ से या फिर तालाब से जो हमें मिलता है वो प्योर नहीं होता। इट में कंटेन सेवरल, इसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट, नमक होता है इसमें अलग अलग टाइप का। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट, थोड़े बहुत अमाउंट का मिनरल सॉल्ट जो होता है वो नेचुरली पानी के अंदर होता ही है। दिस वाटर इज़ दस अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसी वजह से ये जो पानी होता है वो कैसा कंडक्टर होता है? गुड कंडक्टर होता है। किसका? बिजली का। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ डिस्टिल्ड वाटर इज़ फ्री ऑफ सॉल्ट एंड इज़ अ पुअर कंडक्टर। और डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, देखो डिस्टिल्ड वाटर जो है ना प्यूरिफाइड वाटर होता है, उसमें से हर प्रकार का नमक, हर प्रकार के आयंस निकाल दिए जाते हैं। तो इसीलिए डिस्टिल्ड वाटर जो है वो क्या होता है? पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। वो कंडक्ट कम करता है इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि अगर सॉल्ट नहीं होगा तो कंडक्ट नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी। वी हैव फाउंड दैट कॉमन सॉल्ट व्हेन डिजोल्व इन डिस्टिल्ड वाटर, जब कॉमन सॉल्ट को डिस्टिल्ड वाटर में मिलाया गया तब वो क्या बन गया? गुड कंडक्टर बन गया, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में तो कोई सॉल्ट नहीं था। जब हमने कॉमन सॉल्ट मिलाया, NaCl जब मिलाया, सादा नमक जब मिलाया, तो वो क्या बनाता है? गुड कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने लगता है। वट आर द अदर सब्सटेंसेज विच वैन डिजॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर मेक इट कंडक्टिंग। तो अब और कौन कौन से सब्सटेंस हैं उनका पता लगाइए, जिनको जब डिस्टिल्ड वाटर में डाला जाता है तो वो कंडक्ट करने लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। देखिए एक्टिविटी 14.5, टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप। 3 प्लास्टिक की या रबर की साफ कैप लीजिए। पोर अबाउट 2 टीस्पून फुल ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, और हर एक में क्या डालना है? डिस्टिल्ड वाटर डालना है आपको 2 टीस्पून। ऐड ए फ्यू ड्रॉप, एक में लेमन जूस डालिए और उसको मिलाइए। ठीक है, या फिर उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए, HCl डालिए, HCl डालिए और उसमें उसको क्या डिस्टिल्ड वाटर में, और उसको मिलाइए। जो सेकंड कैप है उसके अंदर आपको क्या डालना है? बेस डालना है, जैसे कि कास्टिक सोडा डाल दिया या पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया, ये डाल दीजिए। तीसरे वाले में आपको क्या डालना है? शुगर डालनी है। फिर उसको टेस्ट करके देखिए कि उनमें से कौन सा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। तो हमने जो तीनों ली थी ना, उसमें एक में हमने एसिड डाला था, HCl डाला था, या फिर हम कोई लेमन जूस डालना, सिट्रिक एसिड होता है जिसमें एसिड डालना। फिर एक में हमने कास्टिक सोडा डाला जो कि बेस होता है। फिर एक में हमने सॉल्ट डाला या शुगर वगैरह डाला। तो फिर इससे हमें क्या पता चला कि जो मोस्टली लिक्विड होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उसके अंदर क्या होता है? एसिड होता है, बेस होता है और सॉल्ट होता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन, जब इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन के अंदर से गुजरता है, डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन द सॉल्यूशन, तो क्या सॉल्यूशन पर कोई इफेक्ट पड़ता है? क्या सॉल्यूशन चेंज हो जाता है? ऐसा कुछ होता है क्या? देखते हैं होता है या नहीं। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट के क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्या रासायनिक प्रभाव पड़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। तो क्लास 7th में वी हैव लर्नड सम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमने इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इफेक्ट पढ़े हैं। कैन यू लिस्ट दीज इफेक्ट, क्या ये जो
इफेक्ट है इनके बारे में बता सकते हैं। व्हाट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन। जब करंट एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन के थ्रू फ्लो करता है तब वो क्या इफेक्ट डालता है, चलिए पता लगाते हैं, देखते हैं क्या। एक्टिविटी 14.6 टेक आउट कार्बन रोड्स केयरफुली फ्रॉम 2 डिस्कार्डेड सेल्स। जो कार्बन रोड्स हैं उनको निकालिए फ्रॉम 2 डिस्कार्डेड सेल्स। तो डिस्कार्डेड सेल्स मतलब जो फेंकी जा चुकी हैं जो सेल, उनसे कार्बन की रोड निकालनी है आपको। क्लीन देयर मेटल कैप्स विद सैंड पेपर, और फिर क्या करना है, उनकी जो कैप्स है, मेटल की जो कैप्स हैं उनको सैंड पेपर से क्लीन करना है, साफ करना है। रैप कॉपर वायर अराउंड द मेटल कैप्स। अब जो मेटल कैप्स है उनके अराउंड क्या डालना है, कॉपर वायर को लपेट दीजिए। ऑफ कार्बन रोड्स एंड जॉइन दैम टू अ बैटरी, और उनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। वी कॉल दीज टू इलेक्ट्रोड्स। इनको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ये हमारे सेल थे, ठीक है, जो फेंक के गए थे ना जो सेल, वो सेल थे। अब ये थी इसकी मेटल कैप। इस मेटल की कैप पे आपको क्या करना है, कॉपर का जो वायर है ना, किसका वायर, कॉपर का वायर, वो कॉपर का वायर लगा दीजिए और उसका एक एंड कहाँ अटैच करना है, बैटरी के साथ। इस तरीके से दूसरे पे करना है। और ये जो कार्बन की रोड थी इसको अच्छे तरीके से रब कर लीजिए, ठीक है, साफ़ कर लीजिए इसको। और इस तरीके से आप क्या बना देंगे, इलेक्ट्रोड बना देंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, पोर ए कप फुल ऑफ वाटर इन द ग्लास प्लास्टिक बाउल। एक ग्लास और प्लास्टिक के बाउल में पोर कीजिए क्या, फुल कप ऑफ वाटर। ऐड टीस्पून ऑफ सॉल्ट और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। अब उसके अंदर सॉल्ट डालिए या फिर लेमन जूस डालिए ताकि वो कैसा हो जाए कि कंडक्टिंग हो जाए, कंडक्ट करने लगे। नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड। अब जो इलेक्ट्रोड आपने बनाई हैं उनको उसके अंदर डालिए। मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रोड आर आउटसाइड द वाटर। अब ये ध्यान रखिएगा जो मेटल की कैप है, मतलब ये जो कैप जिनके ऊपर आपने कॉपर का वायर लपेटा था, वो कैप्स हमेशा इस सॉल्यूशन के बाहर होने चाहिए, इस पानी से बाहर होने चाहिए। वेट फॉर 3 to 4 मिनट्स, 3 या 4 मिनट के लिए आपको वेट करना है। फिर आप क्या देखोगे, इलेक्ट्रोड्स जो है उनको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कीजिए। क्या ऑब्जर्व होगा, डू यू नोटिस एनी गैस बबल नियर द इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके आसपास आपको गैस के बबल्स नज़र आने लग जाएंगे, ठीक। कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन। क्या अब हम ये कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, वो बदल रहा है। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज दैट यू लर्न इन क्लास 7 में। आपने जो केमिकल चेंज की डेफिनेशन पढ़ी थी उसको याद कीजिए। फिर क्या होगा, इन 1800 अ ब्रिटिश केमिस्ट, एक ब्रिटिश केमिस्ट थे विलियम निकोलसन, हैज़ शोन दैट इफ़ इलेक्ट्रोड्स वर इमर्स्ड इन वाटर। उन्होंने ये दिखाया कि अगर इलेक्ट्रोड्स को पानी के अंदर डिप किया गया है, इमर्स किया गया है, डाला गया है, एंड ए करंट वॉज पास्ड, और अगर करंट उसके थ्रू भेजा जाए तो क्या होगा, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वर प्रोड्यूस। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो बबल्स हैं, जो बबूले हैं, वो बनने शुरू हो जाएंगे। ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ऑक्सीजन के बबल वहाँ बनेंगे जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और हाइड्रोजन के बबल वहाँ बनेंगे जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है हमारा तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन के बबल बनेंगे, और ये नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर हाइड्रोजन के बबल्स बनेंगे, ठीक है, ये उसने बताया था। द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन। जब करंट पास करता है किसी भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से तो क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होनी शुरू हो जाती हैं। एज ए रिजल्ट बबल्स ऑफ गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स। इस तरीके से जो बबल्स हैं गैस के वो बनने शुरू हो जाते हैं इलेक्ट्रोड्स पर। डिपॉजिट्स ऑफ मेटल में बी सीन ऑन द इलेक्ट्रोड्स, और इस तरीके से कोई भी चीज़ जो मेटल है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है इलेक्ट्रोड पर। चेंज ऑफ कलर चेंज हो जाता है सॉल्यूशन का। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड आर यूज्ड। ये डिपेंड करता है कि कौन कौन से चेंजेज होंगे, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपने कौन सा सॉल्यूशन यूज़ किया है और आपने कौन से इलेक्ट्रोड यूज़ किए हैं। दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और यही क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट्स होते हैं। बूझो डिसाइडेड टू टेस्ट वेदर सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर
ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नोट। बूजो ने सोचा कि ये टेस्ट करके देखता हूँ कि जो फ्रूट्स हैं, जो फल हैं और जो सब्जियां हैं, क्या वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। ही कट पोटैटो इनटू 2 हाफ्स, उसने आलू को 2 टुकड़ों में बांटा एंड इंसर्ट द कॉपर वायर, और उसके अंदर क्या डाल दिया, कॉपर का वायर डाल दिया, ऑफ ए टेस्टर इनटू इट, एक टेस्टर के कॉपर वायर्स डाल दिए। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड हिम, और उसी टाइम उसकी जो मम्मा है उन्होंने उनसे बुला लिया एंड ही फॉरगेट टू टेक आउट द वायर्स, और वो भूल गए, क्या निकालना भूल गया, वो वायर निकालना भूल गया टेस्टर के, जो कि पोटैटो के अंदर डाले थे। व्हेन ही केम बैक आफ्टर एन आवर, जो वो आधे घंटे बाद आया तो उसने क्या देखा कि देयर वर ग्रीनिश ब्लू स्पॉट, तो हरे और नीले रंग के स्पॉट्स मतलब दाग बने हुए थे, कहाँ पे, पोटैटो के अराउंड। वन वायर वेयर एज देयर वॉज नो सच स्पॉट अराउंड द अदर वायर, एक वायर की तरफ तो ऐसे स्पॉट थे और दूसरे की तरफ नहीं थे, यहाँ तो थे और दूसरे की तरफ नहीं थे। फिर उसने क्या देखा, ही वॉज सरप्राइज विद दिस ऑब्जर्वेशन, वो इसको देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ एंड अलोंग विद पहेली रिपीटेड दिस एक्टिविटी मैनी टाइम्स, और बार बार उसने पहेली के साथ ये एक्टिविटी कर कर देखी। दे फाउंड दैट इट वॉज ऑलवेज द वायर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, उसने हमेशा ये देखा कि जो वायर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था हमेशा उसी तरफ ही क्या आया, स्पॉट आया, दाग आया, ठीक है। दे फेल्ट दैट दिस डिस्कवरी वॉज वेरी यूज़फुल, उन्होंने ये सोचा कि ये जो डिस्कवरी उन्होंने की है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इट कुड बी यूज फॉर आइडेंटिफाइंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी कंसील्ड इन द बॉक्स, ये पता लगाने के लिए सबसे सही है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, क्योंकि हमें पता है अगर आलू में इस तरीके से वायर इंसर्ट किया जाएगा तो केवल जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसी तरफ ही स्पॉट आएगा। अगर हमें ये नहीं पता हो कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है तो हम इस एक्टिविटी को करके देख सकते हैं। दे डिसाइडेड टू रिपोर्ट देयर फाइंडिंग्स टू द चिल्ड्रंस मैगजीन, चिल्ड्रन की मैगजीन्स के लिए उन्होंने अपनी ये रिपोर्ट तैयार की। रिमेंबर दैट बूजो सेट आउट टू टेस्ट वेदर, रिमेंबर दैट बूजो सेट आउट टू टेस्ट वेदर पोटैटो, बूजो ने ये डिसाइड किया कि वो ये टेस्ट करेगा कि जो पोटैटो है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को या नहीं। वट ही फाउंड वॉज दैट करंट प्रोड्यूस ए केमिकल इफेक्ट इन द पोटैटो, उसने ये पता कर लिया कि जो करंट है वो अपना केमिकल इफेक्ट देता है पोटैटो पे। टू हिम दिस वॉज वेरी एक्साइटिंग, उसके लिए बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक था। इन फैक्ट दिस इज़ हाउ साइंस समटाइम्स वर्क, दिस इज़ हाउ, ये ही है कि साइंस किस तरीके से काम करती है। यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, आप किसी चीज़ के लिए देख रहे हैं एंड यू डिस्कवर समथिंग एल्स, आपको मिल कुछ और जाता है और आप डिस्कवरी किसी और चीज़ की कर रहे होते हैं। मैनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैज़ बिन मेड इन दिस मैनर, बहुत सारी डिस्कवरीज जो हैं वो इसी तरीके से हुई हैं कि खोज किसी चीज़ की करना चाहते हैं और खोज हो किसी और चीज़ की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।